बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनमाजी का सजा, अजाब और अजाब। अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान और काफिर के बीच फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसने नमाज जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया गया, उसने काफिर का काम किया। एक और हदीस में प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रात मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे अपने साथ लेकर गए। मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी एक बड़े पत्थर से उससे मार रहा है। उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पत्थर दूर जा गिरता है। जब वह पत्थर लेने के लिए जाता है और वापस आता है, इतनी देर में उसका सिर फिर सही हो जाता है। वह आदमी फिर अपनी पूरी ताकत से उनके सिर पर पत्थर मारता है। इसी तरह वो मारता रहता है। मैंने फरिश्ते से पूछा, ये कौन आदमी है, इसका जुर्म क्या है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इसको इसकी सजा मिल रही है। प्यारे दीनी भाइयों, गौर करो, मस्जिदों में अजान की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन हम सारा काम काज छोड़कर मस्जिद पहुंचने के बजाय आराम से बैठे टेलीविज़न देखते रहते हैं। अजान हो रही होती है और हमारा टेलीविज़न चल रहा होता है। नमाज हो रही है और हम फिल्म, गाने, कार्यक्रम देखने में खोए रहते हैं। जमात हो रही होती है और हम सड़कों, होटलों, चौराहे पर बैठे गप्पे मार रहे होते हैं। ना तो हमें अजान और नमाज की परवाह है और ना ही मस्जिद का एहतराम होता है। ताज्जुब की बात तो ये कि रमज़ान के महीने में भी ऐसा देखने को मिलता है। कुछ लोग इस्लाम लिबास पहनकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय किसी और महफिल में लगे रहते हैं और वहाँ फिजूल की दुनियावी बातें करते रहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 चीज़ें की नसीहत फरमाई थी, जिसमें से 2 चीज़ ये है कि शिर्क मत करना, नहीं तो तुम्हारे बदन की बोटी बोटी कर दी जाएगी। दूसरा, जानबूझकर नमाज ना छोड़ना, क्योंकि ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जरा गौर करो ए मुसलमानों, जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों, हम कैसे मुसलमान कहलाते हैं? हकदार हो सकते हैं जब कभी लड़ने की बात आती है तो हम पीछे नहीं करते, लेकिन दिन के कामों से दूर क्यों? अल्लाह के वास्ते ए मुसलमानों, अपना और नमाज का रिश्ता मजबूत कर लो। मस्जिद को अपने सजदों से आबाद कर दो। अब भी मौका है, सच्चे दिल से तौबा करके अपने रब को राज़ी कर लो, क्योंकि अगर रब राज़ी हो गया तो दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम पर नहीं आ सकती। गरीबी, बेरोज़गारी, मुसीबतों, रंज और गम, लाचारी का एक ही इलाज है और वो है नमाज। अल्लाह हम सब को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तहज्जुद की नमाज और उसकी फजीलत। हम सब पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। एक ख़ास नमाज जो रात के पिछले पहर पढ़ी जाती है, जिसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। यह नमाज हमारे लिए सुन्नत है। खुश नसीब है वो लोग जो इस नमाज के पाबंद हैं। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक रात में उठना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना नफ्स को कुचलने के लिए बहुत सख्त है। इसकी बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आदमी जब सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी सर का पिछले हिस्सा में 3 गांठें लगा देता है और हर गांठ पर कहता है, अभी बहुत रात बाकी है, कुछ देर और सो जाता है। अगर आदमी उठकर अल्लाह का नाम लेता है तो एक गांठ खुल जाती है, जब वज़ू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है और जब नमाज पढ़ने लगता है तो तीसरी गांठ भी खुल जाती है। ऐसा आदमी सुबह उठने पर खुशी महसूस करता है और उसका बदन हल्का तरोताज हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका बदन सुस्त और बदमिजाज रहता है। शैतान के पास नाक की दवा चाटने और छिड़कने की चीज रहती है। जब वो किसी इंसान की नाक में दवा डालता है तो वो बदमिजाज व बद अखलास हो जाता है। जब शैतान चाटने की दावत देता है तो बदजबान हो जाता है और जब आदमी शैतान पर दवा छिड़कता है तो वो सुबह तक सोता रहता है। हदीस शरीफ में है, प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आधी रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और उसकी सारी चीज़ों से बेहतर है। अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो ये नमाज तहज्जुद की नमाज भी मैं उन पर ज़रूरी करार दे देता। रात में एक लम्हा ऐसा भी होता है कि बंदा अगर उस वक्त दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अपने रब से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है, एक बार रात में अल्लाह के रसूल इतनी देर नमाज के लिए खड़े रहे कि आपके पैरों में वर्म आ गया। सबा ने आपकी ये हालत देखती तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिया है, फिर भी आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? आपने जवाब देते हुए फरमाया, तो क्या मैं अपने रब को शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह का वादा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, आका ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी मौत कब्र हश्र में तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो रात के पिछले पहर अपने रब की रज़ा के लिए इबादत किया करो। अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो, जिससे तुम्हारा घर आसमान से ऐसा चमकता नज़र आएगा जैसा कि ज़मीन वालों को आसमान पर चमकते तारे दिखाई देते हैं। हदीस शरीफ में है कि तहज्जुद की नमाज की बरकत से बंदे को अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के करीब हासिल होता है। बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारियां दूर होती है, वह गुनाहों से बचता है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु को तालीम देते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के अजाब से बचने के लिए सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखा करो। कब्र हौशत दूर करने के लिए अंधेरी रात में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा करो। हज करो, गरीबों को खैरात दो, हक बात बोलो और बुरी बात से। नबी रहमत के जाने में एक साहब ऐसे थे कि जब लोग रात को सो जाते थे तो वो साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते और कुरान की तिलावत करते और दुआ मांगते कि ए इलाही, ए परवरदिगार, मुझे जहन्नम से बचा। लोगों ने उनके बारे में जब रसूल अकरम को खबर दी तो आपने एक रात और खुद उनकी कैफियत देखी और दुआ सुनी तो सुबह वो फरमाया, तुमने अल्लाह से जन्नत के लिए दुआ क्यों नहीं मांगी? वह बोले, या रसूलल्लाह, मैं जन्नत का सवाल कैसे करता, अभी तो जन्नत का सवाल करने के काबिल ही नहीं हुआ।
ہوں۔ اتنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ آپ انہیں بشارت سنا دے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔